भैया खाना लगा दूं? होम कहाँ है? बाहर। नर्स, शामू, शामू। Oh my God. I'm sorry. घर में कोई नहीं है? Daddy, club गए. Sorry, I can't talk. Are you okay, man? बेडरूम में, साइड टेबल पे, मेरा इनहेलर. Okay, I'll get it. ये लीजिए. Are you okay? Thank you. I'm Inspector Kant. माफ कीजिएगा मेरी वजह से. I'm sorry, मुझे इस तरह से घंटी नहीं बजानी चाहिए थी. गलती आपकी नहीं है. आप कैसे अंदाजा लगा सकते थे कि मैं घर पे अकेली हूँ? Anyway, are you feeling better? Thank you. I'm really sorry. मैं चलता हूँ. आप डैडी से मिलने आए थे? I mean, मिस्टर ओसीजा से मिलने आए थे ना? आपको कैसे पता चला? दरअसल माथुर अंकल की मौत के बाद डैडी अक्सर पुलिस स्टेशन जाया करते हैं, इसीलिए. आपका अंदाजा बिल्कुल सही था. वो तो घर में नहीं है ना? वो क्लब में है. जी. कौन से क्लब में है? क्लब का नाम? आपको क्लब का नाम पता होगा? जिमखाना क्लब. तुमने शराब अभी छोड़ी नहीं सिंह. ब्रांड बदल गया है. पहले तुम सिर्फ रम पिया करते थे. देख रहा हूं कि पानी की जगह सोडे ने ले ली है. इस बेवकूफी के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरी बात नहीं है? और क्या बात करूं सिंह? अरिहंत कपूर और उसके बेटे शिवम के बारे में बात करूं? ओसेजा, अपने इस चालाक दिमाग को थोड़ा आराम दो और मुझे यहां से वापस जाने दो ताकि हम सब लोग शांति से रह सकें. तुम सिर्फ भागना जानते हो सिंह. लेकिन अगर मुसीबत आ पहुंची है तो याद रखो, शिवम अपने पिता का बदला लेने अगर मुंबई आ पहुंचा है तो वो कहीं भी पहुंच सकता है. एक न एक दिन वो तुम्हें जरूर ढूंढ निकालेगा. तो मरवा दो उसे. माथुर को तो तुमने मरवा दिया. आवाज नीची रखो सिंह. माथुर को किसी ने नहीं मरवाया. उसने खुद अपना गला काट के आत्महत्या की थी. ओसेजा, हम सब जानते थे कि अरिहंत कपूर आत्महत्या करेगा,
उसने अपने हाथों से गोली चलाकर अपने आप को मार डाला। लेकिन सही क्या है ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि आत्महत्या तक हम ही लोगों ने उसे पहुंचाया है। शराब तुमसे संभलती नहीं सिंह, माथुर से भी नहीं संभलती थी, खासकर आखिरी दिनों में। इसीलिए जहां तहां जो जी में आए बक दिया कर। खौफ से तुम मुझे धमकी मत देना, समझे? एक्सक्यूज मी मिस्टर उसीजा, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मुझे तेरे पे पूरा यकीन है, तू ऐसा कर ही नहीं सकता। पर मैं तुझे समझाता था ना ओम कि इन गुंडे मवालियों की संगत में क्या मिलेगा तुझे। गलती मेरी है। मैं जानता था कि तूने जुआ खेलना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने तुझे कभी कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ ये चाहता था कि आंख की शर्म बनी रहे। क्या हुआ होगा? गणेश और तू जुए में पैसा हार गए होगे, फिर गणेश ने तुझे उकसाया होगा कि किसी अमीर आदमी के बंगले में घुसकर चोरी चपाटी करते हैं, और चोरी कर कर भागते वक्त तुम्हारे हाथ से एक्सीडेंटली उस आदमी का। बस इतना यकीन करता है आप मुझ पर? तू मेरी बात नहीं समझ रहा हूं। झूठ झूठ बोलते हैं आप। क्या आप यकीन करते कि मैंने खून नहीं किया? इंस्पेक्टर तो सिर्फ शक करता है, लेकिन आप तो मानते कि मैंने खून किया। तो फिर तू गया क्यों था वहां? क्योंकि मरने वाले ने मुझे वहां बुलाया था, ये बताने के लिए कि हमारा बाप, जिसे आप जिंदगी भर नफरत करते रहे, लोगों ने जिसे दोषी कहा, कोर्ट ने जिसे 19 सिपाहियों की मौत का जिम्मेदार माना, वो अरियन कपूर हमारा बाप निर्दोष था। दोषी कोई और था, और उन्हीं में से एक है उसीजा। मिश्रा जी, मैं एक फोन कर रही हूँ। हाँ हाँ, सिखा दो मुझे। नहीं है। हेलो। हेलो। हाय सुनीता, हाउ आर यू? थैंक्स। और कोई खास बात? नहीं, और तो कोई खास बात नहीं है। डोंट टेल मी, तुमने इतनी रात गए मुझे सिर्फ थैंक्स कहने के लिए फोन किया है। दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। सीरियसली, आई मीन इट। उम्मीद करता हूं यू जस्ट मीन इट एंड यू योरसेल्फ आर नॉट मीन। क्या? बैड जोक। एक्चुअली मुझे खुद को नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं। यू नो, मुझे थैंक्स सुनने में थोड़ी एम्बैरेसमेंट होती है, इसीलिए ऐसे मौकों को मैं हंसी में उड़ा देता हूं। तुम कहीं नाराज तो नहीं हो गई मुझसे? नहीं, नॉट एट ऑल। थोड़ा सा अजीब लगा था। डोंट यू वरी अबाउट दैट। अजीब तो मैं हूं ही। वो तो मैं पहले मीटिंग में ही जान चुकी थी। अरे, इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? मैं बहुत खुश हूं। थैंक यू सुनीता, तुमने मुझ पर भरोसा किया। थैंक्स नसीर, तुमने मेरे भरोसे को टूटने नहीं दिया। थैंक यू। बाय। बाय। यू टेक केयर।
I hope I'm not disturbing you. No, please join us. इंस्पेक्टर, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं डॉक्टर सिंह। डॉक्टर सिंह, इंस्पेक्टर कांत। तो आप भी देहरादून से हैं? जी, आपको कैसे लगा? अभी इन्होंने बताया ना आपके पुराने दोस्त हैं। जी नहीं, मैं लखनऊ से हूँ। खाना खाओगे? ओम, तुमने शाम से कुछ नहीं खाया है। ओम, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कोई माने ना माने, मैं जानती हूं तुम बेकसूर हो, और एक बेकसूर को कभी सजा नहीं होती। तू मुझे कुछ मानता ही नहीं ना? मैं एक वकील हूं, मेरा यकीन करो। दीदी रोना मत, मैं तुझसे कहीं ज्यादा डरा और कमजोर हूं। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? मैं हूं, भैया हैं। भैया क्या करेंगे? वो तो मुझे को दोषी मानते हैं। उन्होंने हमेशा अपनों को ही दोषी माना है, मुझे, बाबा को, यहाँ तक कि अपने आप को। ओम, उन पर जिम्मेदारियां भी तो थी ना। सब कुछ किया उन्होंने, बस यकीन नहीं किया। दीदी, बाबा कायर गद्दार नहीं थे। वो मैं नहीं जानती। मैं जानता हूं, मरने वाले ने मुझे खुद कहा था। यस, जी मुझे मिस्टर उसीजा से मिलना है। माथुर के मौत के बारे में तो आपने सुना ही होगा। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ मिस्टर सिंह। जी, कौन माथुर? ये माथुर को नहीं जानते हैं। मैंने सोचा शायद पुराने दोस्त हैं, इसलिए। कोई मर गया क्या? मेरे ऑफिस का एक कलीग था माथुर। काफी करीबी थे आपके, भाई जैसे। आप ही ने कहा था ना? जी। आप मेंबर हैं? नहीं, पर मिस्टर उसीजा से मिलना है मुझे। वो मेंबर है? मुझे मालूम नहीं है, पर इस वक्त क्लब के अंदर होंगे वो। अच्छा ठीक है, आप अपना नाम लिख दीजिए और टाइम भी लिख दीजिए, 11:30। थैंक यू। मिस्टर उसीजा, दरअसल मैं आपको इसलिए तकलीफ देने आया था। माथुर के सेफ से हमें जो कागजात मिले थे वो काफी इंपॉर्टेंट थे। कौन से कागजात? मैंने आपको बताया था ना, फैक्ट्री के वो पुराने कागजात जिसे आप ही ने कहा था मिस्टर माथुर खरीदना चाहते थे। अरिहंत कपूर गन्स एंड एम्युनिशंस। ओह हाँ, मुझे याद आया। आपको कोई खास बात लगी उन कागजात में? देखिए, ये कागजात काफी पुराने हो गए, बहुत कुछ साफ साफ पढ़ने में नहीं आता, लेकिन इतना पता चला कि ये कंपनी बड़े पैमाने में बारूद और असलाह बनाया करती थी, और ये कॉमन मार्केट में नहीं बल्कि आर्मी को सप्लाई किया जाता था। जी देखिए, मैं इस मामले में कुछ नहीं जानता। अजीब बात है, मुझे उन कागजातों के बीच में एक अकाउंट का पुराना पन्ना मिला था जिसमें आपके नाम की एंट्री थी। आपने कंपनी अकाउंट से 22 लाख रुपए निकाले थे। जी हाँ, वो एंट्री दिसंबर 1971 की है।
देखिए, माथुर और उस कंपनी के मालिक अरिहंत कपूर अच्छे दोस्त थे। माथुर मेरा अच्छा दोस्त था, तो उसने मुझे रुपए उधार दिलवाए थे, जो मैंने 16 जनवरी 1972 को लौटा दिए थे, क्योंकि मैंने बिजनेस का आइडिया ड्रॉप कर दिया था। इस नाम का कोई आदमी आपसे मिलने आए हैं। मैं ऐसे किसी नाम के आदमी को नहीं जानता। सॉरी सर। देखिए मिस्टर ओसीजा, ये कंपनी 1972 की वॉर में बंद हो गई थी ना? इंस्पेक्टर कांत, मैं अपने दोस्त से कई सालों बाद मिल रहा हूँ। क्यों ना हम ये मामला किसी और दिन डिस्कस करें? आई एम सॉरी, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। मैंने खाम आप लोगों को परेशान किया। चलो सिंह। चलिए। मिस्टर उसीजा, मुझे आपसे बात करनी है। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्यों? उस दिन इंटरव्यू वाले दिन कैसे पहचान लिया था? तब तो आप मेरे घर के बारे में सब कुछ जानते थे। आज पहचान भी नहीं पा रहे हैं आप। आई एम सॉरी, मैं बिना चश्मे के ठीक देख नहीं पाता। वैसे भी यहाँ अंधेरा काफी है। ओह हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, मुझे याद आया। बड़े इत्तेफाक की बात है, मैं आप ही को तलाश रहा था। देखिए, इस वक्त मैं घर पहुंचने की जल्दी में हूँ। अगर आपको एतराज न हो तो रास्ते में बात कर लें। चलो सिंह। हाँ? नहीं, मेरा रास्ता इधर से, मैं इधर से जाऊंगा। सिंह चलो। नहीं, अगर आप इस तरफ से जा रहे हैं तो मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ। वैसे हमारा रास्ता एक ही है। ओह ठीक है। हाँ चलो शिवम। ये शिवम कपूर है ना? ओम कपूर का भाई? मैं नहीं जानता।